The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी में बात कोरोना से जुड़े आंकड़ों की। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 3,32,730 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 2,263 लोगों की मौत हुई। बीते 24 घंटे में ही 1,93,279 लोग कोविड से ठीक भी हुए। देश में अब कुल एक्टिव केस हैं 24,28,616 और वैक्सीन की बात करें तो कुल 13,54,78,420 डोज लोगों को दिए जा चुके हैं। यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ दूं, देश के तमाम हिस्सों से ये शिकायत आ रही है कि लोगों का कोविड टेस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये आंकड़े हमें अपर्याप्त लगते हैं। दूसरी सुर्खी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग से जुड़ी है, जो उन्होंने ज़्यादा कोरोना केस वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड मैनेजमेंट को लेकर की। 23 अप्रैल को ही इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने राज्यों से कहा कि रेलवे और एयरफोर्स के साथ मिलकर ऑक्सीजन की सप्लाई जल्द ही करवाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। अगर हम एक राष्ट्र की तरह काम करें तो संसाधनों की कमी नहीं होगी। इस मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत सरकार से ऑक्सीजन के प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट के लिए आर्मी को नियुक्त करने का अनुरोध किया। केजरीवाल ने कहा कि हमें एक नेशनल प्लान की जरूरत है, सभी ऑक्सीजन टैंकर्स को आर्मी द्वारा एस्कॉर्ट करवाया जाए। इसी मीटिंग में केजरीवाल ने कहा कि दूर दराज के इलाकों से ऑक्सीजन एयरलिफ्ट करके या ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए राजधानी को मुहैया कराई जाए। इस मीटिंग का एक वीडियो भी सुर्खियों में आया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल से कहा कि आप इस मीटिंग को लाइव कैसे कर सकते हैं, जबकि ये क्लोज डोर मीटिंग है, मीटिंग की एक मर्यादा है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा आगे से ऐसा नहीं होगा। तीसरी सुर्खी बंगाल से है। कोरोना के बढ़ते केसेस के मद्देनजर तमाम पार्टियों ने भले ही अपनी रैलियां और शो, इसमें आने वाले लोगों की संख्या सीमित कर दी हो, लेकिन प्रचार चालू है, भले ही वो प्रचार कोरोना से ही क्यों ना पैदा होता हो। जी, बीजेपी ने 23 अप्रैल को ऐलान किया कि बंगाल में सत्ता आने के बाद उनकी पार्टी सबको कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध करवाएगी। इससे पहले इसी किस्म का दावा हमने बिहार चुनाव के मैनिफेस्टो में भी देखा था। शायद पॉलिटिक्स का ये तंत्र ऐसे ही चलता, यहाँ रैली और रोड शो न करने की जिम्मेदारी बाद में आती है, कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में बांटने का ऐलान पहले ही। उधर बंगाल में सत्ता बचाने की कोशिश कर रही ममता बनर्जी, उनकी सभाओं में भी जो तय भीड़ है उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं और टीएमसी इसको लेकर आप बीजेपी से क्यों नहीं कहते वाली व्हाट अबाउटरी के मोड में है। चौथी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। देश में ऑक्सीजन की कमी और कोरोना के बढ़ते केसेस के मद्देनजर केंद्र सरकार के प्रदर्शन पर स्वतः संज्ञान लिया गया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था, लेकिन आज हरीश साल्वे ने सुनवाई के समय कहा कि वो इस पद से हटना चाहते हैं। साल्वे का कहना है कि उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि एमिकस क्यूरी के पद पर नियुक्त के लिए उन्होंने पूर्व सीजेआई ऐसे बोबड़े के साथ स्कूल के दिनों की अपनी दोस्ती का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने इन आरोपों पर नाराजगी जाहिर करते हुए साल्वे को इस पद से हटने की अनुमति दे दी। ऐसे बोबड़े के नाम के आगे अभी मैंने पूर्व लगाया। आज उनका आखिरी वर्किंग डे था। अगले सीजेआई होंगे जस्टिस एनवी रमन्ना। जाते जाते अपने विदाई भाषण में बोबड़े ने कहा कि मैं संतुष्टि के साथ विदा हो रहा हूं कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ काम किया।